देखिए प्यारे बच्चों, आज हम एसिड और बेस में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट एसिड और बेस से रिलेटेड ही हैं। चलिए चलते हैं। वैसे इस चीज़ों का जिक्र या जो टॉपिक आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इसके बारे में एक दो बार मैं बात कर चुका हूँ। वो है कंडक्टिंग नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। एक बात सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लो, एसिड जो होता है केवल एसिड नहीं, इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। केवल एसिड नहीं, उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एक एक्सपेरिमेंट यहां पर दिख रहा होगा सब लोगों को। ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एक कंटेनर है, माना एक नेल्स, एक कील यहां लगी हुई है, एक कील यहां लगी हुई है। अब इनके बीच में क्या भरा हुआ है उस बात पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास होगी कि नहीं पास होगी। और जब करंट पास होकर इधर जाएगी तभी ये बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ का जो मटेरियल है जो इन दोनों के बीच में भरा गया है, दैट विल डिसाइड, वो डिसाइड करेगा, जो कंटेंट बीच में भरा गया है वो डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा? कि बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा कि डोंट ग्लो, वो ग्लो नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात देखिए, इस केस में हमने यहाँ पर भर दिया है ग्लूकोज सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने क्या भर दिया? ग्लूकोज सॉल्यूशन। जब ग्लूकोज सॉल्यूशन भरा तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें जब हमने भर दिया डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl ही नहीं, तुम कोई भी एसिड डाल दो, कोई भी बेस डाल दो, तो कोई भी एसिड और बेस जनरली डालते हो तो ऐसी कंडीशन में तुमको देखने को मिलेगा एक्सपेरिमेंट में कि बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। अच्छा, अब बल्ब ग्लो कर रहा है तो बल्ब क्यों ग्लो कर रहा होगा? बल्ब इसलिए ग्लो कर रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी या करंट कैन कंडक्ट थ्रू दिस सॉल्यूशन। आप एक बात ध्यान समझिएगा, क्यों? एक्चुअली क्या होता है कि अगर प्यारा बेटा हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, इफ वी टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, अगर हम एसिड एंड बेस जो होते उनका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो आपको तो मालूम है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड H+ दे देता है, बेस OH- में टूट जाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में एसिड और बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव आयंस। वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं। कौन भैया टूट जाता है? एसिड और बेस। जैसे एग्जांपल ले लो, HCl है। अब HCl पानी में जाके टूटेगा कैसे? H+ में प्लस Cl माइनस में। अब जैसे तुमने देखा कि आयंस मिल गए, एज यू गेट द आयंस जैसे मिले नहीं तो आयन की प्रेजेंस के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन, ड्यू टू दीज आयंस प्रेजेंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस, उन आयंस की प्रेजेंस में क्या होता है? जो भी सॉल्यूशन तुमने भरा है, चाहे एसिड का हो या कोई भी, अगर आयंस वो दे रहा है तो वो सॉल्यूशन क्या करने लगता है? इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है। और इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट होना चालू हो जाएगी तो जो बल्ब होगा वो क्या करेगा? ग्लो करेगा। अब ये जो वर्डिंग यहाँ पर लिखी गई है इसको ही दिमाग में बैठा के क्वेश्चन याद कर सकते हो या उसका आंसर आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? जैसे क्वेश्चन आया कि बताओ HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो क्या बोलोगे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl जो होता है दैट इज डिसोसिएट इनटू द आयंस एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट आयंस इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई द बल्ब ग्लो। या किसी ने ऐसे बोला कि किसी एक कंडक्टिंग सर्किट के अंदर अगर हम ग्लूकोज सॉल्यूशन भर रहे हैं तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा है? तो कहोगे ग्लूकोज कैन नॉट प्रोड्यूस द आयंस इन द एक्वस मीडियम। ग्लूकोज जो होता है वो एक्वस मीडियम का मतलब इन द वाटर। ग्लूकोज कैन नॉट प्रोड्यूस वाटर। ग्लूकोज जो होता है वो वाटर प्रोड्यूस नहीं कर ग्लूकोज जो होता है वो वाटर में आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अब ग्लूकोज आयंस नहीं प्रोड्यूस कर सकता है तो जब भैया वो आयंस नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा तो ऑब्वियस सी चीज है, क्या चीज है? कि वो जो बल्ब होगा वो ग्लो नहीं करेगा। तो ये दो चीजें आपको समझ में यहां तक आ गई। अब आगे बढ़िए, चलिए। इतनी चीज हो जाने के बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पहला टॉपिक है, मैं कोई ज्यादा टॉपिक आज लेके नहीं आया हूं। तो पहला टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। वो क्या है
कि एसिड और बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें वो आयंस में ब्रेक कर जाते हैं, और जब वो आयन में ब्रेक कर जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये नियम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रूल नंबर 2 यहां पर आया है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है वो है डाल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। हम एसिड और बेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, एसिडिक एंड बेसिक के अलग होके। पहला हमने पढ़ा कि उसका कंडक्टिंग नेचर, दूसरा हमने पढ़ा डाल्यूशन। जब हम एसिड और बेस को डाल्यूट करते हैं, सर डाल्यूट करने का क्या मतलब है? डाल्यूट करने का मतलब होता है वाटर मिलाना। जैसे तुम एक एग्जांपल समझो, तुमने क्या किया कि एक गिलास में शुगर मिला के शुगर सॉल्यूशन बना लिया, बनाया शुगर सॉल्यूशन, काम भर का बढ़िया मीठा है, अच्छा है, शुगर सॉल्यूशन टेस्ट में भी अच्छा है, काफ़ी मीठा है, स्वीट है। लेकिन अब तुम गए, किसी ने उसमें पानी मिला करके आधा निकाल ले गया, तो वो जो टेस्ट होगा वो खराब हो जाएगा। खराब नहीं होगा, जो स्वीटनेस होगी दैट विल बी डिक्रीज, वो स्वीटनेस जो होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर का अमाउंट कम हो गया है। क्यों? क्योंकि वाटर का अमाउंट बढ़ गया है। तो वाटर का मिलाना, जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो कंसंट्रेशन हमेशा कम होता है, और वाटर की जो एडिंग होती है, एडिंग वाटर इनटू द सॉल्यूशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाल्यूशन। ये बात अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। मतलब आपके क्लास 10th के लेवल पे ये डिफिनेशन होगा। कोई पूछे कि व्हाट इज द डाल्यूशन, तो कहोगे कि डाल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एडिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग, ये प्रोसेस होती है किस चीज की? एडिंग करने की। किसका? वाटर को ऐड करने की। किसके अंदर वाटर को ऐड करने की? इनटू द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ द वाटर इनटू एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन, एसिड और बेस, एसिड और बेस के अंदर वाटर को मिलाने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को डाल्यूशन कहते हैं। क्या यहां पर कोई बच्चा ऐसा है जो बता सकता है कि डाल्यूशन और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्टली कि इनवर्सली? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मतलब डाल्यूशन और कंसंट्रेशन जो होगा उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? इनवर्सली होगा। मतलब जितना तुम डाल्यूशन करोगे कंसंट्रेशन उतना कम हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। कंसंट्रेटेड एसिड है ना, उसमें पानी मिलाते चले जाओ, डाल्यूट करते जाओ तो डाल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे शुगर सॉल्यूशन में पानी मिलाओगे तो स्वीटनेस कम हो जाएगी। तो डाल्यूशन का मतलब है वाटर मिलाना। बात नंबर 1, डाल्यूशन करने पे जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होने लगता है? कम होने लगता है। ये 2 पॉइंट पता होने चाहिए। डाल्यूशन मीन्स एडिंग वाटर, आफ्टर डाल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। 2 पॉइंट शुड बी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक बहुत अच्छी चीज समझाई गई है, इस बात का ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए। एसिड शुड बी एडेड ड्रॉप वाइज। एसिड जो होते हैं वो ड्रॉप वाइज ही ऐड करने चाहिए कंटेनर के अंदर विद कांस्टेंट स्ट्रेंथ। मतलब एसिड जो होने चाहिए वो ड्रॉप वाइज ही ऐड करने चाहिए, और वो भी वाटर के अंदर। मतलब ऐसा नहीं है वाटर को एसिड के अंदर नहीं डिजॉल्व करेंगे, एसिड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर याद ही नहीं होता, या तो है अभी एग्जाम में भूल जाते हैं कि वाटर इन एसिड, एसिड इन वाटर। तो मैं उनको ऐसे समझाता हूँ। कैसे? एसिड और वाटर में खतरनाक कौन है? कुछ तुमको क्या लगता है, एसिड और वाटर में कौन ज्यादा खतरनाक है? एसिड। और कमजोर कौन है? ठीक है। तो आप नॉर्मल एक नियम ऐसे ही देखो, नॉर्मल यूनिवर्सल नियम, तो जो खतरनाक है वो कमजोर लोगों में अकेले भी जा सकता है, आराम से चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई कमजोर खतरनाक लोगों में नहीं जा सकता है। अब पता चला हम लोग बहुत सीधे साधे बच्चे लोग हैं और एक कोई कॉलोनी है जिसमें केवल गैंगस्टर भरे हैं, दुष्ट भरे हुए हैं, तो हम लोगों का वहां जाना खतरनाक है। तो कमजोर का स्ट्रांग में जाना एक तरीके से मान के चलो कि बहुत डेंजरस है। बिल्कुल इस ऐसा करने से कंफ्यूज नहीं रहोगे, हमेशा याद रहेगा। बस ऐसे याद करना कि सर ने बताया था कि एसिड और वाटर में कमजोर कौन है? वाटर। अब वाटर कमजोर है तो वो एसिड में नहीं जा सकता है, मतलब वाटर एसिड में नहीं मिलाया जाता है डायरेक्ट डाइल्यूट करने के लिए। अब कहो जब जैसे ये पॉइंट आया क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन करने का मतलब होता है वाटर मिलाना। अब हमको एसिड को डाइल्यूट करना है तो हम वाटर उसके अंदर मिलाएं कि एसिड को वाटर के अंदर मिलाएं? क्योंकि नॉर्मली डाइल्यूट करने के लिए तो हम पानी मिलाते हैं। जैसे शुगर सिरप हो गया, शुगर सिरप को डाइल्यूट करने के लिए पानी मिला दिया। कोई भी चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए पानी मिला देते हैं। कई बार कई सारे केमिकल जब छिड़काव करते हैं, अगर फार्मिंग को ये लोग जानता होगा एग्रीकल्चर में,
तो उन केमिकल के अंदर वाटर मिला देते हैं या केमिकल को वाटर में मिला देते हैं। तो डाइल्यूट में दोनों चीज़ें चलती हैं, आप सब्सटेंस के अंदर वाटर मिला सकते हो, वाटर के अंदर सब्सटेंस मिला सकते हो। लेकिन एसिड के केस में याद रखिएगा कि हमेशा एसिड को ही वाटर के अंदर मिलाना है, वाटर को एसिड के अंदर नहीं मिलाना है। इस चीज़ का ख्याल बहुत अच्छे से रखिएगा। क्यों? ये एक डाउट आया था, मैंने बोला था आगे आएगा, तो वही पढ़ा रहा हूँ बेटा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम वाटर को डाल, हाँ सर मुझे सर इसमें डाउट है, डाइल्यूशन सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है कंस्ट्रक्शन में? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है बेटा, किसी को क्लियर है? हाँ यस सर। बेटा इन्वर्सली, अच्छा तो हमें कुछ ऐसे बताओ, सुनो ऐसे हम उससे पूछते हैं, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कुछ? व्हाट इज मीन बाय डाइल्यूशन? सर जिसमें एसिड की क्वांटिटी लो होती है। That is dilute acid or base, that is another thing. I am asking what is the dilution? What is the dilution? Course, what is the dilution? सर जिसमें सर सॉल्वेंट जो सॉल्यूट होता है सर उसकी क्वांटिटी कम होती है तो सॉल्वेंट। फिर वही तुम आंसर दे रहे हो। डाइल्यूशन क्या होता है? दैट इज डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, दैट इज अनदर थिंग। Why you are get confused into previous topic always? What is the dilution? Dilution क्या होता है? कोई बताएगा dilution क्या होता है? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर मैं बताऊं? Process of adding water into acid or base is known as the process of dilution. जबकि लिखा हुआ है कुछ, तब भी तुम्हारे साथ इशू आ रहा है। देखो ध्यान दिया करो तो पढ़ाया करें। डाइल्यूशन करने का मतलब होता है वाटर का ऐड करना, बाय एडिंग वाटर। हम ये नहीं पूछ रहे डाइल्यूटेड बताओ कंसंट्रेटेड बताओ। आई एम आस्किंग व्हाट इज द डाइल्यूशन? डाइल्यूशन इज जस्ट प्रोसेस ऑफ व्हाट? एडिंग वाटर। अब मुझे बताओ डाइल्यूशन का मतलब कुछ क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय डाइल्यूशन? सर प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर इनटू ठीक। एसिड एंड बेस। द सेकंड क्वेश्चन, तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन हैं, एक ज़्यादा मीठा है एक कम मीठा है, तो कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है? सर जो ज़्यादा मीठा है। हाँ, जो ज़्यादा स्वीट है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। अब मेरा आपसे पूछना ये है कि अगर उस ज़्यादा स्वीट वाले के अंदर वाटर मिलाओगे, वाटर मिलाने का मतलब क्या? डाइल्यूशन करना ही तो हुआ। तो डाइल्यूट करने पे स्वीटनेस क्या होगी? कम की ज़्यादा? सर कम होगी। मतलब कंसंट्रेशन कम होगा कि ज़्यादा? सर कंसंट्रेशन कम होगा। तो रिलेशन क्या आएगा? इन्वर्सली की डायरेक्टली? यस सर, डाइल्यूशन अगर ज़्यादा करेंगे तो कंसंट्रेशन कम होगी। हाँ, तो दैट्स वाई द रिलेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर बेटा? यस। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ तक की बातें जब समझ लिया प्यारा बेटा, देन नेक्स्ट वन हमने ये सीखा कि वाटर जो होता है, वाटर इनटू द एसिड, ये नहीं मिलाते हैं। क्यों नहीं मिलाते हैं? क्योंकि अगर हमने वाटर को एसिड के अंदर मिलाया तो ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं या मिल नहीं सकता है, बट प्रॉब्लम इज दैट हीट जनरेटेड, और हीट जनरेटेड के साथ दिस प्रोसेस इज लिटिल बिट विगरस इन नेचर। आप ऐसे लिख सकते हो, by the process of adding water in acid, वाटर को जब एसिड के अंदर मिलाते हैं, दिस प्रोसेस इज लिटिल बिट विगरस इन नेचर। ये प्रोसेस क्या होता है? विगरस होता है, विगरस नेचर का होता है। अब भाई जब ये प्रोसेस विगरस नेचर का होता है, दिस प्रोसेस इज लिटिल बिट विगरस इन नेचर। अब अगर ये प्रोसेस विगरस नेचर का होगा तो उससे क्या होगा कि समटाइम्स सम ड्रॉप ऑफ एसिड एंड बेस कैन कम आउट। ऐसा नहीं कि ब्लास्ट होने लगेगा, ऐसा नहीं, डायग्राम बना हुआ है, ऐसा नहीं होता है। जैसे तुमने अगर वाटर को एसिड के अंदर मिला दिया तो प्रोसेस बहुत विगरस है। विगरस होने का मतलब बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी। एक तो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, हीट इतनी जनरेट हो सकती है कि मे बी हो सकता है कि बीकर कैन ब्रेक, बीकर ही ब्रेक कर जाए। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे छींटे निकलेंगी, स्प्लैश आउट, मतलब इतनी तेज विगरस प्रोसेस है कि कुछ छींटे निकलेंगे, और हो सकता है कि तुम यहाँ खड़े हो तो वो एसिड की कुछ ड्रॉप तुम्हारे ऊपर गिर जाए, तो बर्निंग के चांस रहते हैं। इसलिए कैसे डाइल्यूट किया जाए? डाइल्यूट करने का तरीका होता है कि एसिड को वाटर के में मिलाओ, बिल्कुल स्लोली वॉल के सहारे, ये भी नहीं डायरेक्ट इसके अंदर डालो, ऐसे डायरेक्ट भी नहीं डालना है, अकॉर्डिंग टू द वॉल के कॉर्नर के थ्रू धीरे धीरे वाटर को डालो, सीधे उसके अंदर नहीं डालना है। तो दैट इज टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, एसिड शुड बी स्लोली एडेड इनटू द कंटेनिंग वाटर along with the साइड के along डालना चाहिए, विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग, प्रॉपर धीरे धीरे उसको मिलाते भी रहना चाहिए। इससे क्या रहेगा कि एक्सीडेंटल प्रोसेस होने के कोई चांस नहीं है, प्रोसेस सेफ रहेगी और आप आराम से डाइल्यूशन कर सकते हो।
तीन चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए सबको। डाइल्यूशन मीन्स, सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने डाइल्यूशन में लिखा है प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर इनटू एसिड सर, लेकिन नीचे लिखा है कि एडिंग ऑफ एसिड एंड बेसिस इनटू वाटर। ओके, लिटिल बिट कंफ्यूज हो रहा है। डाइल्यूशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर इनटू द एसिड एंड वाइस वर्सा, मतलब दोनों में से कुछ भी मिलाओ। ऐसा नहीं कि वाटर, बेटा तुम समझे नहीं। अब वाटर इन एसिड, वाटर को एसिड में दो तरीके से मिलाया जा सकता है भाई। इन दोनों चीज़ों को मिलाना है, मुझे इन दोनों चीज़ों को मिलाना है। हमने कहा कि माना ये है और इसको मिलाना है, तो या तो मैं इसको इसके पास लाऊं तब भी मिल गए, इसको इसके पास लाऊं तब भी मिल गए। समझ रहे हो यहाँ पर मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय एडिंग वाटर मीन्स ये है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि वाटर को ही एसिड के अंदर डाला जाए, ऐसा नहीं होता डाइल्यूशन का मतलब। मेरी चीज़ क्लियर हो रही है मैं जो कहना चाह रहा हूँ बेटा? तो लिखते समय अगर कभी कोई पूछे क्या लिखें, तो ऐसे लिख सकते हो एडिंग वाटर इनटू द एसिड एंड बेस, या इंक्रीजिंग द सॉल्वेंट अमाउंट, ये सब कंटेंट सही है, लेकिन मिलाना नहीं चाहिए। डाइल्यूशन तो होता है बट ऐसा नहीं करना चाहिए। डाइल्यूशन दो तरीके से है, किसी को किसी में मिला दो, चाहे वाटर को एसिड में मिलाओ चाहे एसिड को वाटर में मिलाओ, बोथ आर डाइल्यूशन प्रोसेस। बट एडिंग वाटर इनटू एसिड दैट इज हैजार्डियस, यहाँ पर एसिड को वाटर के अंदर मिलाना चाहिए। तो दो तीन चार क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन, डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन प्रोसेस है मिक्सिंग ऑफ वाटर इनटू द एसिड, या इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट इनटू द एसिड सॉल्यूशन। बात नंबर 1, what is the relation between dilution and concentration? Dilution is inversely proportional to concentration. As you increases the amount of dilution, then concentration of solution will be decreases. Inverse relation. Third one, how the dilution should be done? In the dilution process, acid should be mixed into the water, and that process should be slowly and something. तो अगर चौथा क्वेश्चन, what happen when water is added into acid? Why water should not be added into acid? Just because of that process is so vigorous, so some drops of acid can come on us. इससे बर्निंग के चांस बढ़ जाते हैं और एक्सीडेंटल होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। इस वजह से हम एसिड को ही वाटर के अंदर मिलाते हैं, वो भी स्लोली कांस्टेंट स्ट्रीम करते हुए मिलाते हैं। तो कंटेंट सम, हाँ बोलो बेटा। सर हम वाटर को हमेशा कंसंट्रेटेड एसिड में ही ऐड करेंगे? बिल्कुल कंसंट्रेटेड में, तभी तो डाइल्यूट करने का मतलब ही हुआ। अगर डाइल्यूट के अंदर मिलाओगे तो और डाइल्यूट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी कि कंसंट्रेटेड के अंदर ही मिलाया गया। डाइल्यूट के अंदर मिलाओगे तो और डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका आज का कंटेंट यहाँ कंप्लीट होता है।